पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उसके खिलाड़ियों के नए अब्बाजान। पाकिस्तान की टीम को नए अब्बाजान मिले और ये जो नए अब्बाजान हैं ये पुराने वाले से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पुराने वाले जो अब्बाजान थे तमीजदार थे, लेकिन जो नए वाले अब्बाजान हैं वो नए भारत के खिलाड़ी हैं और वो मारते कम और गरियाते ज्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हो। दोस्तों, कल के मैच से जो भी फुटेज निकल के सामने आ रही है उसको देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नए अब्बाजान हैं वो पुराने वाले से बिल्कुल अलग हैं। उनमें दया, रहम, इन सब की कोई भावना नहीं है। वो बड़े निर्दयी टाइप के हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का जो दूसरा मैच हुआ उसमें भारत के खिलाड़ी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को लगभग उसी अंदाज में धोया जिसमें नए अब्बाजान अपने बच्चों को धोते हैं। वो एक तरफ मारते भी हैं, दूसरे तरफ गरियाते भी हैं। पहली बार क्रिकेट में ये देखने को मिला कि बैट्समैन बॉलर को हर गेंद के बाद गाली दे रहा हो, हर शॉट मारने के बाद बॉलर को स्लेज कर रहा हो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हमने प्रायः ये देखा है कि बॉलर्स जो होते हैं वो बैट्समैन को स्लेज करते हैं और उन्हें डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नए दौर का भारत और इस नए दौर के भारत के जो खिलाड़ी हैं वो नए नवेले हैं। आज का भारत आक्रामक है, वो चीजों को सुनता नहीं है बल्कि सुनाने में ज्यादा विश्वास रखता है। और कल हमने यही चीजें मैदान पे देखी। जो कुछ भी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो फुटेज या इमेजेस निकल के आ रहे हैं उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों, मैच तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके की बातें चल रही हैं या जो भी फुटेज निकल के आए हैं उसमें यही चीज उजागर हो रहे हैं। इससे इतर और भी कई सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं जो एक बार फिर से इस बात को साबित कर रही है कि जो कुछ भी मैं कहता हूं पाकिस्तानियों के बारे में या फिर पाकिस्तानी टीम के इन खिलाड़ियों के बारे में वो 100 आने सच है। खिलाड़ी नहीं है दोस्तों, इनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, बल्कि इनके अंदर वो जिहादी सोच और वो मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत पहलगाम में निर्दोषों को मार दिया जाता है, जिस मानसिकता के तहत पाकिस्तानी भारत पे हमला करने का प्रयास करते हैं और फिर मुंह की खाते हैं और उन्हें मार पड़ती। लेकिन खैर, ये तो इतने बेशर्म और बदतमीज हैं कि इन्हें मार खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि पाकिस्तान एक देश के तौर पे लतखोर है, उसी तरीके से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भी उतनी ही बड़ी लतखोर और गई गुजरी है। न सिर्फ उसकी टीम बल्कि उसके टीम के जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं वो भी वैसे ही हैं। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको आज एक एक वीडियो क्लिप्स और फुटेज के माध्यम से दिखाऊंगा और बताऊंगा कि दरअसल इनकी सोच जो है वो ठीक उन्हीं आतंकवादियों से मिलती जुलती है जो आतंकवादी किसी भी तरीके के आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे कि हमने पहलगाम में देखा। दोस्तों, ये वही वकार यूनुस है जो ये कहता है कि उसे बहुत अच्छा लगा, उसे मैच से ज्यादा इस बात की खुशी हुई कि मोहम्मद रिजवान जैसा सुअर हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे नमूने हैं। अब इन नमूनों में एक जो नया नाम है वो नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अभी उस खिलाड़ी का जो कल एशिया कप में भारत के खिलाफ खेला था। उसका नाम है साहिबजादा फरहान। उसने नाम में साहिबजादा जोड़ लिया है, लेकिन उसकी हरकतें जो हैं वो एक आतंकी से कम नहीं है। वो बैट के इशारे से ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि जैसे उसे बंदूक दे दी गई है और वो गोलियां चला रहा हो, वो निशाने लगा रहा हो उन मासूमों के ऊपर जो हमने पहलगाम के समय देखा। ये लोग कितने नीच हैं कि इनको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कई दफा आप सोचते हो कि आप कुछ ना बोलो, आप अपने अंदर संयम रखो, लेकिन जब इस तरीके की हरकतें देखने को मिलती है आपको और आप देखते हो तो आपके अंदर से वो संयम टूटता है और फिर आप इन जैसों को इनकी औकात दिखाते हो और ये बताते हो कि दरअसल ये एक खिलाड़ी नहीं बल्कि ये उसी आतंकी सोच का एक आईना है जो आतंकी सोच पाकिस्तान एक देश के तौर पे रखता है और जिसके वजह से उसे पाकिस्तान कहना उचित नहीं बल्कि पाकिस्तान या आतंकिस्तान कहना ज्यादा उचित है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इससे आगे जाके एक और खिलाड़ी है जिसके पुराने अब्बू कभी विराट कोहली हुआ करते थे, लेकिन अब नए अब्बू उसके शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा हो गए हैं और उसका नाम हारिस रऊफ है। दरअसल ये अपने हाथ के इशारों से ये बता रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर मारा था
वो पाकिस्तान में तो गिरा ही था, लेकिन साथ ही साथ इसके परिवार के सदस्यों के स्थान विशेष में जाके लगा था, जिसके वजह से ये उस दर्द को नहीं भूल पा रहा और बार बार वो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाने का प्रयास कर रहा है अपने हाथ के इशारों से कि किस तरीके से वो ब्रह्मोस मिसाइल इसके परिवार के सदस्यों के स्थान विशेष में जाके लगा था। वो दर्द बेचारा ये भूल नहीं पा रहा है। ऐसे तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं दोस्तों, यही नहीं, ये इतने बेइज्जत लोग हैं कि इन्हें बेइज्जत होने के बाद भी बेइज्जती का एहसास नहीं होता। ये नंबर 1 टीम है, सिर्फ नंबर 1 टीम नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही नंबर 1 कंट्री है। एक ऐसा नंबर 1 कंट्री जो कटोरा लिए हमेशा हर दूसरे देश के आगे हाथ फैलाए खड़ा रहता है, चाहे वो IMF हो या फिर उसके जो एक देश के तौर पे 2 अब्बू हैं, चाइना या फिर अमेरिका। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये नंबर 1 कंट्री आए दिन कहीं ना कहीं कटोरा लेके भीख मांगने पहुंच जाते हैं। अभी हाल ही में ये सऊदी आ गए थे भीख मांगने और वहां इन्होंने MBS से भीख मांगा। ठीक उसी तर्ज पे पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं ये भी नंबर 1 हैं। ये भी बेइज्जत होते हैं, ये जलील होते हैं, ये बार बार मैच हारते हैं। सिर्फ हारते ही नहीं बल्कि इनको मारा जाता है, कुत्तों की तरह मारा जाता है, इन्हें गरियाया जाता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर का जो वो चुल है कि ये भारत की क्रिकेट टीम से ज्यादा श्रेष्ठ टीम है, ये भारत की क्रिकेट टीम से बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, वो खत्म नहीं होती। इन लोगों के बारे में क्या ही बात की जाए, लेकिन चूंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से इन सारे के बारे में बात करना इसलिए जरूरी समझा ताकि ये उन लोगों को पता चल सके जो लोग ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स अलग है, जो लोग ये कहते हैं कि कलाकार अलग हैं, जो ये कहते हैं कि राजनीति और 2 देशों के बीच में कला और खेल को मिक्स नहीं करना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो आम जनता है दरअसल वो उस सोच की नहीं है, वहां के जो लोग हैं वो काफी अच्छे हैं, वो लोग भी शांति चाहते हैं। तो मैं उन सबको दिखाने के लिए ये कह रहा हूं या बताने के लिए कि ऐसा है नहीं। उनकी जो सोच है, जिन भी लोगों की सोच है जो भारत में रह के ऐसा सोचते हैं कि आपसी संबंध बनाए जाने चाहिए, भले ही वो क्रिकेट के माध्यम से बने या फिर कला जगत के माध्यम से बने या फिर आम लोगों के बीच कनेक्शन से बने, तो ये उन सब को दिखाने और बताने के लिए है कि दरअसल सब के सब, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार के लोग हों, आसिम मुनीर हो, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, या फिर पाकिस्तान की जो आम जनता हो, उन सब की सोच मोर और लेस वैसी ही है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खास लोग ही उस आतंकी सोच को सपोर्ट या प्रमोट करते हैं या फिर उनकी सोच वैसी है। दरअसल ये पूरी की पूरी जो कंट्री है उसी सोच या उसी भावना से प्रेरित है दोस्त। दुश्मन देश के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक कहावत है और वो ये कि कभी भी दुश्मन आपका दोस्त नहीं हो सकता, और जो भी ये समझने या इसे मानने की गलती करता है कि उसका जो दुश्मन है वो उसका दोस्त हो गया, वही लोग धोखा खाते हैं। तो भारत को भी ये सोचना होगा, भारत के लोगों को भी ये सोचना होगा कि पाकिस्तान भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एनिमी कंट्री है, या फिर पाकिस्तान भारत के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, और उसी सोच के साथ भारत को आगे बढ़ना होगा। और इन पाकिस्तानियों के साथ भारत को किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, कला के माध्यम से हो, या फिर किसी दूसरे माध्यम से हो। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।